उद्धव ठाकरे आणि सन्माननीय राज ठाकरे आपल्या समोर आलेले आहेत. तोच आनंदाचा क्षण आज महाराष्ट्राच्या जीवनामध्ये आलेला आहे. मी अजिबात यापुढे काही बोलणार नाही. हाच मंगल कलश मुंबईसह अनेक महानगरपालिकांमध्ये विजयी भगवा ध्वज फडकवल्याशिवाय राहणार नाही. आणि या महाराष्ट्राला फक्त ठाकरेच नेतृत्व देऊ शकतात आणि महाराष्ट्र ठाकरेंच्याच मागे जाईल हे सांगणारी आजची पत्रकार परिषद आणि आजचा दिवस आहे. मी यापुढला सूत्र ही माननीय उद्धव ठाकरे व माननीय राज ठाकरे यांच्याकडे देतो. बघा एवढं आमचं एकमत झालेलं आहे. देखिए हमारी सर्वांचं स्वागत एक हो करतोय. गई है. मैं सबका स्वागत करता हूं. संजय राऊत यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली. और अभी तो जो संजय मंगल राउत कलश जी ने आणला गेला तो काही महाराष्ट्र के संयुक्त लड़ाई सत्यनारायणाच्या की पूजेसारखं याद आणला गेला दिलाई. नाही. त्याच्या मागे खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे. इसके पीछे एक बहुत बड़ा 105, संघर्ष है. 107 किंवा त्याहूनही जास्त मराठी माणसांनी 107 या उससे ज्यादा मराठी मुंबई लोगों ने बलिदान देकर मुंबई को महाराष्ट्र से मिलाया है स्वाभाविक आहे. और उनकी याद आना बसलेलो आहोत ठाकरे बंधू. जायज है आमच्या क्योंकि दोघांचे हम दोनों ठाकरे भाई आज यहाँ पर बैठे हैं. हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये पहिल्या 5 सेनापतींमधले एक सेनापती त्यांच्या सोबत संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में पहले 5 सेनापति थे. उनमें से एक सेनापति बाळासाहेब ठाकरे, राजचे वडील म्हणजे माझे काका श्रीकांतजी ठाकरे, बालासाहेब ठाकरे, राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे. संघर्ष करत होता. पूरा ठाकरे परिवार उस समय मुंबई के लिए संघर्ष कर रहा था. पण मुंबई महाराष्ट्राने मिळवल्यानंतर मुंबईमध्येच मराठी माणसाच्या उरावरती उपरे नाचायला लागले आणि त्यावेळेला मुंबई को महाराष्ट्र से मिलाने के बाद मराठी आदमी के खिलाफ यहाँ पर षड्यंत्र होने लगे और इसीलिए बालासाहेब ठाकरे को शिवसेना को जन्म देना पड़ा. इतकी वर्ष व्यवस्थित गेली आणि आज परत आपण पाहतो आहोत की मुंबईचे लचके, मुंबईच्या चिंधड्या उडवायच्या हे इतने मनसुबे तक सब ठीक चला, लेकिन इस बार हम फिर देख रहे हैं कि मुंबई को तोड़ने की कोशिश हो रही है. प्रतिनिधी जे वरती दोघं जण वरती म्हणजे इकडे नाही दिल्लीत बसलेले आहेत त्यांचे मनसुबे आहेत. आणि आता जर का आपण भांडत राहिलो जो दिल्ली में 2 लोग बैठे हैं ये उनके मंसूबे हैं संघर्ष कि मुंबई महाराष्ट्र से टूटे. फरक आहे त्याचा मोठा अपमान होईल. आज आम्ही आमचं और अगर ऐसा होता है कर्तव्य तो ये हुतात्मा चौक और जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया है उनका अपमान होगा. एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. मैंने पिछली बार ही कहा था हम एक साथ आए हैं तो एक साथ रहने के लिए. कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने मुंबई और महाराष्ट्र महाराष्ट्राला की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून या तोडण्याचा प्रयत्न करेल. मुंबई को मराठी माणूस या महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश की शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो. तो उनका राजनीतिक खात्मा हम करेंगे. तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून मला कल्पना आहे की आज केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश बघतोय. मी सर्वांना विनंती आज करतोय, सिर्फ महाराष्ट्र आवाहन नहीं करतोय पूरा देश हमें देख रहा है. सूचना सुद्धा करतोय. कारण मागे विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी पिछली मराठी बार माणसाला विधानसभा सांगतोय चुनावों में की बीजेपी आता ने जर एक चुका अपप्रचार किया था कि बटेंगे तो कटेंगे. आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल. म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका. हाच एक. लेकिन अगर इस बार उनकी बातों में आए तो टूट जाएंगे. इसीलिए इस बार टूटना नहीं है. संपूर्ण महाराष्ट्र देतो आहे आणि मला खात्री आहे की मराठी माणूस हा सहसा कोणाच्या वाटेला जात नाही. पण त्याच्या वाटेला जर का कोणी आलाच
मुझे उम्मीद है परत जाऊ देत कि नाही. पूरा महाराष्ट्र हमें साथ देगा. परत मनापासून धन्यवाद देतो. आणि राज, मराठी आदमी किसी के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो वो उसे छोड़ता भी नहीं. मैं आप सबका आभार व्यक्त आपणा करता हूँ. सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. जे काय बाकी बोलायचंय ते सगळं जाहीर सभा जेव्हा सुरू होतील त्यावेळेला बोलूच आम्ही. परंतु अगर कुछ अलग कहना होगा आज एक तो जब मुलाकात जाहिर झाली सभाएं होती. होंगी मैं उसमें कहूंगा. आणि मी मुद्दामच आठवण करून देतो त्या गोष्टींची. आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा. मैंने एक आणि मला असं वाटतं मुलाकात तिथून में त्या कहा था कि किसी भी आज आम्ही झगड़े से एकत्र मुंबई येण्याची और सुरुवात महाराष्ट्र त्या बड़ा है वाक्यापासून झाली. और इसीलिए हमारी शुरुआत हुई है. कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय कौन कौन कितनी जगह हा नाही लड़ेगा, सांगणार तुम्हाला. सीट शेयरिंग क्या होगी, ये मैं नहीं बताऊंगा. महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत. महाराष्ट्र में बच्चों त्याच्यामध्ये को दोन भगाने टोळ्या वाले अजून जास्ती ऍड गिरोह झालेले आहेत. सक्रिय है. ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात. 2 गिरोह और जुड़ गए हैं. वो आणि जे निवडणुका Political- लढवणार आहेत पार्टी के लड़कों त्या को भगा के लढवणाऱ्या ले जाते सर्व हैं. उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल. ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल. जो आज उम्मीदवार फक्त होंगे आपल्या उनको समोर दोनों ही एकच पार्टियों की गोष्ट तरफ मी से उम्मीदवारी आपल्याला दी सांगू जाएगी. इच्छितो की कब बरेच कैसे ये उन्हें दिवस बताया जाएगा. याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता. ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची समय का युती झाली हे आज इंतजार आम्ही आपल्याला महाराष्ट्र जाहीर करत आहोत. कर रहा था. वो शिवसेना और मनसे की युति हो गई है, ये आज मैं जाहिर करता हूँ. धन्यवाद. इसकी घोषणा करता हूँ. धन्यवाद. खेळ संपला ते बरं झालं. नाही, आकड्यांचा खेळ आता सांगायचं नाही. अजून अजून बाकीच्या महापालिकांमध्ये सुद्धा कालपर्यंत युती झालेली, जशी नाशिकमध्ये झालेली आहे, बाकीच्या ज्या महापालिका आहेत त्यांची सुद्धा त्यांच्या तिथल्याही युतीवरती आज उद्या शिक्कामोर्तब होईल. जो बाकी की महानगर पालिकाएं हैं वहाँ पर भी हम 7 चुनाव लड़ेंगे. उसका भी फैसला बहुत जल्द हो जाएगा. त्यांच्यावरती प्रतिक्रिया देण्याच्या तरी पातळीचे राहिलेत का ते? त्यांना त्यांच्या पक्षात सुद्धा कोण विचारत नाही. मैं मला उन असं पर वाटतं क्या की उत्तर प्रतिक्रिया दूं, देवांना उनको द्यावीत, उनकी ही आम्हाला पार्टी में नाही. कोई नहीं पूछता. मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार. मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वो हमारा ही होगा. मला असं वाटतं की एक मुख्यमंत्र्यांचा व्हिडिओ पण फिरतोय ज्याच्यामध्ये ते अल्ला हाफिज असं म्हणलेत. बरोबर ना? तर या गोष्टी तरी सांगू नयेत. माझ्याकडे खूप व्हिडिओज आहेत. मुख्यमंत्री का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए. मेरे पास भी बहुत सारे ते वीडियोज काय हैं. बोलतात त्याच्यावरती माझे व्हिडिओ तयार असतील. वो जो कहेंगे उस पर मेरा वीडियो तैयार होगा. काय म्हणायचं त्याच्यावर? सगळ्यावर कसं बोलायचं रे? मला असं वाटतं आज मुंबईचं मी तुमच्यासमोर आम्ही जाहीर करत आहोत आणि बाकीच्या जशा अशा होतील तशा तुम्हाला कळवलं जातील. मुंबई की घोषणा हम कर रहे हैं और जैसे जैसे चर्चाएं आगे बढ़ेगी हम आपको बताएंगे. येऊ तर देत पहिलं. ते जरतर वरतीच खूप असतं सगळं.
भाजपला काय हवंय ते भाजपने पाहावं, मराठी माणसाला काय पाहिजे ते आम्ही पाहतो. भाजप को क्या चाहिए भाजप देखे, मराठी आदमी को क्या चाहिए वो हम देखेंगे. चर्चा सुरू आहे, बघू त्यांच्यात. आम्ही आज आमची युती जाहीर केलेली आहे, शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. चर्चा शुरू है. हमने आज शिवसेना और जे महाराष्ट्र प्रेमी आहेत, निर्माण सेना की अलायंस की घोषणा की है. भाजपातले सुद्धा अस्सल मराठी आहेत ते सुद्धा येऊ शकतात. ही महाराष्ट्र भाजप रक्षणासाठी में भी अगर कोई महाराष्ट्र असली मराठी होगा तो वो त्याच्यात आ सकता काही है. जण भाजपमध्ये सुद्धा आहेत, त्याने हे जे काही चालले ते पाहवत नाहीये किंवा सहन होत नाहीये, ते सुद्धा येऊ भाजप शकतात. में जिनको जो चल रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है. काँग्रेसने जर जाहीर केलं ना, हो मग आता म्हणजे आणखीन काय बोलायचं, तोडलं का. कांग्रेस ने घोषणा कर दी है. बघा, मला बाकी कोण काय म्हणते त्याच्याशी काही कर्तव्य नाही. मी परत एकदा सांगितलं, महाराष्ट्राला आणि मराठी माणसाला काय पाहिजे ते आम्ही दोघं बघतो. कौन क्या कहता है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं. मराठी मानुस और महाराष्ट्र को क्या चाहिए मेरे लिए वो जरूरी है. सगळे पक्ष बाहेर पडून आघाडी आबाधित आहेत. त्यावेळेला आम्ही हा निर्णय जाहीर केला होता आणि नंतर काय झालं तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून आज आम्ही तो निर्णय जाहीर करत नाही आहोत. हमने उस समय निर्णय की घोषणा की थी और तब क्या हुआ था आपको पता है. इसलिए हम आज उसकी निर्णय की घोषणा नहीं कर रहे हैं. आता आमचं दोघांचंच घर आहे ना, दार बंद कशाला करायचं. ठीक आहे, चला. मला असं वाटतं बाकीच्या प्रश्न आता काही तसं काही नाहीये. निवडणुकीपूर्वी अरे झालेलं आहे ना जागा वाटप. माझी निघताना फक्त एकच छोटी विनंती आहे. ज्यांचं मुंबईवरती, महाराष्ट्रावरती, मराठी माणसावरती प्रेम आहे, अशा सर्व माझ्या पत्रकार बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे की आमच्या पाठीमागे उभे राहा. धन्यवाद. महाराष्ट्र से ये तस्वीरें जो कि 20 साल के बाद दिखाई दी, जब साथ में दोनों भाई चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं. उन्होंने ऐलान कर दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाने पर उनके बीजेपी रही. मराठी मानुष, मराठी एकता की बात दोनों भाई एक ही मन से करते हुए, दोनों के विचार अब ऐसा लगा कि बिल्कुल एक ही हैं. और उसी तरह अब बीएमसी चुनाव में उतरेंगे. मराठी मानुष के मुद्दों को उठाते हुए दिल्ली से महाराष्ट्र को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है. निशाने पर बीजेपी की तरफ से अलग अलग समय पर जो अलग अलग कोट्स आते रहे, जो नारेबाजी होती रही, उस पर भी जो है उन्होंने तंज कसा. सीटों को लेकर भी उन्होंने अपनी बातचीत की. मेयर के बारे में कहा कि एक तो मुंबई मराठी ही होगा और हमारा होगा, हमारा यानी कि उनके गठबंधन का होगा. और प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ समय पहले कहा था कि हमारी पार्टी का होगा, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में तो सीट शेयरिंग में कम से कम उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं. मराठी अगर झुक गए तो फिर तो खत्म हो जाएंगे, ये उद्धव ठाकरे ने कहा. पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने मराठी में की. सवाल जवाब भी हुए, हर एक सवाल का जवाब दिया. और एक अभी समय की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, अभी भी पुष्प गुच्छ उनको दिया जा रहा है. एक एक करके उनसे जो कार्यकर्ता है वो मिल रहे हैं और बीएमसी चुनाव में अब साथ में आ रहे हैं. पूरा महाराष्ट्र में समीकरण बदलने का पूरा प्रयास. मराठी जिनकी तादाद है और बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, तो क्या वो सब आग्रह भी किया कि हमारे साथ हैं, जो मराठी होगा वो हमारे साथ आएगा और हमारे साथ उनको आना चाहिए, क्योंकि हम उनके मुद्दे उठाएंगे, उनके लिए उनके हक की आवाज बनेंगे. ये सारी बातें कही गई और मुंबई को तोड़ने वालों को जवाब भी देंगे. दीपेश आज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए. दीपेश, सीट को लेकर अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा? जी राजीव, देखिए बिल्कुल फिलहाल जो इनके लिए एक अहम था, जो कार्यकर्ताओं को मैसेज देना था, वो ये कि दोनों पार्टियां चुनाव में एक साथ लड़ रही हैं. और सीट शेयरिंग की घोषणा अभी तक इन्होंने नहीं की, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि अभी भी इनकी बात जो है वो शरद पवार जी की जो पार्टी है एनसीपी, उससे चल रही है. कहीं ना कहीं एक तीसरी पार्टी भी जो है इसमें आ सकती है अगर बातचीत सकारात्मक होती है. शायद इसीलिए जो है
अभी सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं होती, क्योंकि अगर कल को तीसरी पार्टी आती है तो पूरा जो सीट शेयरिंग का गणित है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगा। और इसीलिए कहीं ना मनसे हो या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी हो, दोनों ही फिलहाल सेफ चलना चाहती हैं। किसी भी तरह का मनमुटाव शुरुआत से वो नहीं चाहते, अपने कार्यकर्ताओं में कोई भी संभ्रम की स्थिति पैदा करना वो नहीं चाहते, क्योंकि ये पहली बार है राजीव जब 20 सालों में दोनों ही पार्टियां एक साथ आई हैं, एक साथ आके चुनाव लड़ रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी चुनाव होते थे ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी होती थी, और पहली बार एक साथ आकर चुनाव लड़ रही हैं। इसीलिए हर कदम जो है वो काफी सोच समझकर इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से वो रखा जा रहा है, और इसी को लेकर बयानबाजी भी हो रही है। और इसीलिए जो है सीट शेयरिंग की स्थिति अभी तक इन्होंने साफ नहीं की है। राजीव, दिपेश, चूंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी में हुई, हम चाहते हैं कि कुछ जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कहे वो भी आप दर्शकों को बताएं। राजीव, उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने हमेशा की तरह ही जो सबसे पहला निशाना साधा वो ये जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह, उन पर, और ये कहा कि उन दोनों की दोनों चाहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र से अलग हो और महाराष्ट्र को मुंबई से अलग नहीं होने देना है। और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। महाराष्ट्र को जब से मुंबई मिली है तब से मुंबई की स्थापना हुई है, तब से मुंबई को अलग करने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए शिवसेना का जन्म हुआ था। इसीलिए बाला साहब ठाकरे पार्टी ने शिवसेना बनाई थी। काफी सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर वापस से अब पिछले कुछ सालों से मुंबई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये उनके जो भाषण है उसके प्रमुख मुद्दे थे। तो उसी को लेकर राज ठाकरे ने भी, जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर उनके पास वीडियो है तो मेरे पास उसके जवाब में काफी सारे वीडियोज हैं जो मैं समय समय पर रिलीज करूंगा।